Hello everyone, today I am going to explain a short poem. It is a poem of 10th class. Its title is Fire and Ice. It is a poem written by Robert Frost. First of all, we will know about the poet. Robert Frost is an American poet who writes about common ordinary experiences. Most of his poems start a theme from particular to general. देखिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं वो एक अमेरिकन पोइट हैं और वो बहुत ही सिंपल तरीके से लिखते थे। उनकी यही एक खासियत थी कि वो अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस लिखते थे कि जो कॉमन मैन फील करता है ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस उनके बारे में उनकी पोएम्स होती हैं। बहुत सारी उनकी पोएम्स ऐसी हैं जो कि एक पर्टिकुलर थीम से स्टार्ट होती हैं और वो जनरल हो जाती हैं, मतलब यूनिवर्सल हो जाती हैं, सब पे अप्लाई होती हैं वो। नेक्स्ट हम इसकी समरी देखेंगे पोएम की। फायर एंड आइस इज़ अ शॉर्ट पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इन दिस पोएम द पोएट refers to predictions of how the world will end. फायर और आइस जैसा कि आप जानते हैं एक शॉर्ट पोएम है और ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी हुई है। इस पोएम के अंदर पोएट जो है दो प्रेडिक्शंस करते हैं, यानी दो भविष्य के बारे में घोषणाएं करते हैं वो कि ये जो संसार है वो कैसे एंड होगा, कैसे समाप्त होगा। Some say it will end in fire, whereas others say it will end in ice. कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि ये जो संसार है वो फायर से यानी कि आग से ख़त्म होगा, जबकि दूसरों का ऐसा मानना है कि ये जो है वो आइस में यानी कोल्ड या बर्फ़ से या कोल्डनेस के द्वारा ये समाप्त हो जाएगा। According to the poet, fire stands for desire, greed, avarice और lust. पोइट के अनुसार क्या है, फायर जो है वो स्टैंड करती है किसके लिए, डिज़ायर्स जो हमारी इच्छाएं हैं, ग्रीड लोभ लालच जो है, वेराइस है लालच है, और लस्ट है जो कि हमारी लालसा है, जो कामुकता है, उन चीज़ों से ये संसार ख़त्म हो जाएगा। और फायर जो है वो यहाँ पे इनको डिग्निफाई कर रही है, इन चीज़ों को, डिज़ायर को, ग्रीड को, लस्ट को, ठीक है, इनके प्रतीक हैं ये फायर के। द मोर यू ट्राई टू सेटिस्फाई दैम द मोर दे ग्रो। और जैसा कि ये चीज़ें हम चाहते हैं कि हमारी ये चीज़ पूरी हो जाए, हमारी ये इच्छा पूरी हो जाए, हमें ये मिल जाए, तो जितना हम सोचते हैं इनको सेटिस्फाई करने का उतना ही ये बढ़ते चले जाते हैं। आप सबने भी ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा कि हमारी एक इच्छा जब पूरी हो जाती है तो हम ये चाहते हैं कि काश हमें ये चीज़ मिल जाए, और वो मिल जाती है और उसके बाद भी फिर हम ये सोचते हैं कि अब तो मेरी ये इच्छा पूरी होगी, काश मुझे दूसरी वो चीज़ मिल जाए। तो ये चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं, जैसे जैसे हम उनको सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं वैसे वैसे वो उतनी ही ग्रो होती चली जाती हैं। तो इसका मतलब ये कि आग की तरह भड़कती रहती हैं, फायर की तरह चलती रहती हैं। देयर इज़ नो एंड टू इट। और इन सब चीज़ों का कोई एंड नहीं होता, कोई मतलब ये ख़त्म होने वाली चीज़ें नहीं है, हमारी इच्छाएं बढ़ती ही चली जाती हैं। दे स्प्रेड रैपिडली लाइक फायर एंड एनगल्फ योर होल लाइफ। और ये कहता है कि ये सारी चीज़ें जो हैं रैपिडली बहुत ही तेज़ी से आग की तरफ फैलती हैं और हमारी पूरी लाइफ को एनगल्फ कर लेती हैं, मतलब कि उसको निगल जाती हैं या ख़त्म कर देती हैं। On the other hand, ice stands for hatred, coldness and rigidity. दूसरी तरफ जो पोइट कह रहे हैं कि जो आइस है, जो बर्फ़ है या जो ठंडा या कोल्डनेस है, वो किसके लिए स्टैंड्स कर रही है यहाँ पे, तो वो हेट्रेड को डिनोट कर रही है, कोल्डनेस को और रिजिडिटी को। हेट्रेड आप लोग समझते हो, घृणा या जो द्वेष की भावना होती है वो। कोल्डनेस मतलब बेरुखापन, उदासीपन जो चीज़ें होती हैं उसको बोला गया है। और रिजिडिटी मतलब कठोरता, किसी के प्रति कठोर होना। तो ये सारी चीज़ें किसके उसमें कही गई हैं, आइस के संदर्भ में कही गई हैं। वो आइस जो है इन तीनों चीज़ों को डिनोट कर रही है इस पोएम के अंदर। वन बिकम्स इनसेंसिटिव एंड इनडिफरेंट टुवर्ड्स द फीलिंग्स ऑफ अदर्स। और कहता है कि एक आदमी जो है आज के दिन ऐसा इनसेंसिटिव बन गया है, इनडिफरेंट बन गया है दूसरों की भावनाओं के प्रति, यानी दूसरों की भावनाओं की इंसान कदर नहीं करता है, वो बिल्कुल उदासीन हो गया है उनकी तरफ से।
The poet says that both fire and ice are growing with such a rapid speed that the world would soon perish either way, in fire or in ice. और पोइट यहाँ पे ये समझा रहे हैं, ये मैसेज कन्वे कर रहे हैं हमें कि जो दोनों चीज़ें हैं, फायर भी और आइस भी, दोनों ही इतनी रैपिडली बढ़ रही हैं स्पीड से कि ये जो वर्ल्ड है हमारा वो किसी ना किसी तरीके से एक दिन ख़त्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, पेरिस हो जाएगा बहुत जल्दी, या तो वो फायर से या फिर वो आइस से। दिस इज़ ऑल अबाउट द पोएम। नेक्स्ट हम अगली वीडियो में करेंगे बेटा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अमंग योर फ्रेंड्स। थैंक यू।